नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का पूर्वांचल ऑनलाइन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। यूजीसी नेट पेपर 1 में यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड का लेक्चर 2 है, टाइप्स ऑफ रिसर्च। मैं अमित यादव आप लोगों का पूर्वांचल ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारा पूर्वांचल ऑनलाइन एकेडमी को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। मेरा नाम अमित यादव है। क्वालिफिकेशन एमसी एमटेक सीएससी, 1.5 साल से 2 साल तक एक्सपीरियंस है। चैनल है पूर्वांचल ऑनलाइन एकेडमी। अगर आपको कुछ कम्युनिकेशन करना है तो ईमेल आईडी के थ्रू आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा इंटरेस्ट ऑफ एरिया यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, ग्रेड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, टीईटी पीजीटी सीएससी आईटी एंड बैंकिंग एप्टीट्यूड्स। सिलेबस देख लीजिए आप लोग, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। सिलेबस क्या है? आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च इन रिसर्च एप्टीट्यूड्स। कितने टाइप्स के रिसर्च होते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च: डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल, अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च या क्वालिटेटिव रिसर्च, कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल एंड सम अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च। एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, एनालिटिकल रिसर्च क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इट इंक्लूड्स सर्वेज एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में होता है सर्वे करना, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फाइंड आउट करना, डिफरेंट तरीके से इंक्वायरी करना। सिंपल सी मतलब है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, किसी भी कंटेंट को, बहुत सारे मटेरियल्स जो है, स्टडी मटेरियल्स, उसको डिस्क्राइब करना, डिटेल में डिस्क्राइब करना, उसमें सर्वे करना, क्या चीज़ है, बहुत सारा कलेक्ट करके मैटर्स, उसमें उसका सर्वे करना, उसमें से कुछ फैक्ट फाइंड आउट करना, डिफरेंट तरीके से। नेक्स्ट है एनालिटिकल रिसर्च। हियर द रिसर्चर हैज़ टू यूज facts or information already available and analyze these to make a critical evaluation of the material. एनालिटिकल रिसर्च नाम से सजेस्ट हो रहा है एनालिसिस करना, किसी एग्जिस्टिंग मटेरियल में उसमें एनालाइज करना और कुछ नया फाइंड आउट करना। फिर इसके बाद जो आपने फाइंड आउट किया है उसको एवेल्युएट करना, जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है उससे। नेक्स्ट है अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या है, फंडामेंटल रिसर्च क्या है? अप्लाइड रिसर्च, इट एम्स एट फाइंडिंग ए सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग a सोसाइटी और एन इंडस्ट्रियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अप्लाइड रिसर्च का मतलब ये है सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, इमीडिएट प्रॉब्लम का मतलब है जो डेली रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं सोसाइटी में, समाज में, इंडस्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके सॉल्यूशन ढूंढना अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। मेन पर्पज क्या है अप्लाइड रिसर्च का? मेन पर्पज ऑफ दिस रिसर्च इज टू डिस्कवर अ सॉल्यूशन। क्या करना है? मेन पर्पज है आपका अप्लाइड रिसर्च का डिस्कवर ए सॉल्यूशन फॉर
सम प्रेसिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उसका कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट करना मेन पर्पज़ है अप्लाइड रिसर्च का। नेक्स्ट है फंडामेंटल रिसर्च। इट इज़ मेनली कंसर्न्ड विथ जनरलाइजेशंस, मेन पॉइंट्स हैं जनरलाइजेशंस एंड विथ द फॉर्मुलेशन ऑफ द थ्योरी। फंडामेंटल रिसर्च में होता है आप किसी भी थ्योरी को जनरलाइज करना, एक्सपेंड करना, उसमें डिटेलिंग करना विथ फार्मूलेशन ऑफ थ्योरी, और थ्योरी को फार्मूलेट करना, एक नया थ्योरी जनरेट करना, एग्जिस्टिंग थ्योरी का यूज करके एक नया थ्योरी जनरलाइज करना, जनरेट करना, फार्मूलेट करना आपका फंडामेंटल रिसर्च कहलाता है। रिसर्च कंसर्निंग सम नेचुरल फिनोमेना और रिलेटिंग टू प्योर मैथमेटिक्स और आर फंडामेंटल रिसर्च। रिसर्च कंसर्निंग सम नेचुरल फिनोमेना, कुछ नेचुरल ऑब्जर्वेशंस है रिलेटेड टू प्योर मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशंस है, जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में उसे जनरलाइज किया जाता है, एक फंडामेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल है। गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज सेक इज टर्म्ड एज फंडामेंटल रिसर्च। किसी एग्जिस्टिंग कंटेंट से जो थ्योरी है या नॉलेज है उससे कुछ नया नॉलेज गैदर करना, ये क्या है, फंडामेंटल रिसर्च है। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, दिस रिसर्च इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स पर बेस्ड होती है। क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स पर बेस होती है। इट इज़ एप्लीकेबल इन क्वांटिटीज, जैसे नंबर्स जो होते हैं उस पर बेस्ड होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। जैसे किसी कंपनी का मार्केट ग्रोथ कितना हुआ, किसी कंपनी के मार्केट ग्रोथ से कंपेयर करना, 500% हमारी कंपनी का ग्रोथ हुआ है, किसी कंपनी का 200% ग्रोथ हुआ है, किसी कंपनी का 500 करोड़ टर्नओवर है, ये सारी चीज़ क्वांटिटीज हैं जो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज होती हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च, इट इज कंसर्न्ड विथ क्वालिटेटिव फिनोमेना। दैट इज रिलेटिंग टू इन्वॉल्विंग क्वालिटी और क्वांटिटी। किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, अगर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर एक क्वालिटी होती है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च एम्स एट डिस्कवरिंग द अंडरलाइंग मोटिव्स एंड डिजायर्स यूजिंग इन डेप्थ इंटरव्यूज फॉर द पर्पज। दिस रिसर्च स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन बिहेवियरल साइंस। जो क्वालिटेटिव रिसर्च है स्पेशली इम्पॉर्टेंट है बिहेवियरल साइंस में। क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन पर्पज है डिस्कवर करना अंडरलाइंग मोटिव्स, किसी कंपनी का मोटिव्स क्या है, टारगेट क्या है और डिजायर्स क्या है। इन डेप्थ इंटरव्यूज, अगर किसी पर्सन की बात की जाए तो उस पर्सन के बारे में डेप्थ इंटरव्यूज कंडक्ट करना, ये सारे पर्पज हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में जानकारी कलेक्ट करना क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाता है। नेक्स्ट, कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च क्या है, इट इज़ जनरली यूज्ड बाय फिलोसफर्स एंड थिंकर्स Conceptual research, it is generally used by philosophers and thinkers to develop new concepts or
टू रीइंटरप्रेट एग्जिस्टिंग वंस। कंसेप्चुअल रिसर्च का मतलब है जो बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं या थिंकर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वे लोग डेवलप करते हैं न्यू कंसेप्ट, नए कंसेप्ट डेवलप करते हैं, या एग्जिस्टिंग जो मटेरियल्स है, कंसेप्ट हैं, उसे रीइंटरप्रेट करके एक कुछ नया डेवलप करते हैं। कंसेप्चुअल रिसर्च कहलाता है। एम्पिरिकल रिसर्च, इट इज़ डेटा बेस्ड, बेस्ड ऑन डेटा। एम्पिरिकल रिसर्च जो है डेटा के बेस पर है। आपके पास कितना डेटा है, उसमें से क्या क्या आप न्यू चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा कम है तो आप कम चीज़ें निकाल पाएंगे। अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है तो आप अच्छी रिसर्च कर सकते हैं और अच्छा सा चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं। कमिंग अप विथ कंक्लूजन्स, अगर आपके पास डेटा है तो उसे समराइज करके मेन पॉइंट्स फाइंड आउट करके कंक्लूजन निकाल सकते हैं। विच आर केपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट। जो आप कंक्लूजन फाइंड आउट करोगे उसको वेरीफाई किया जाता है ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट करके। ये क्या है? एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च में आप जो है डेटाबेस रिसर्च है, इसमें आपको डेटा को एनालिसिस करके कंक्लूजन फाइंड आउट करना होता है। उस कंक्लूजन को वेरीफाई किया जाता है ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से। इट रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस। एम्पिरिकल रिसर्च रिलाइज करता है एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन अलोन ऑब्जर्वेशन या अलोन पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल ऑब्जर्वेशंस रियलाइज करते हैं। ऑफन विदाउट ड्यू रिगार्ड फॉर सिस्टम और थ्योरी, विदाउट सिस्टम और थ्योरी के बावजूद एम्पिरिकल रिसर्च जो है एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पर लाइक करता है। इट इज अप्रोप्रिएट when proof is sought that certain variables affect other variables in some way. Empirical research appropriate है कब? जब when proof is sought that certain variables affect other variables in some way. दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कुछ अफेक्ट कर रहा है, कुछ चेंजेज कर रहा है, कुछ बदलाव कर रहा है। एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में कुछ चेंजेज आ रहे हैं किसी कारण, किसी तरीके से, उसके लिए ये एम्पिरिकल रिसर्च अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट, सम अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च। अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन कौन से हैं? वन टाइम रिसर्च या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। वन टाइम रिसर्च का मतलब एक बार रिसर्च करना और उस प्रोजेक्ट को बाइंड अप कर देना। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का मतलब है टाइम टू टाइम, आज की डेट में कुछ रिसर्च किया, फिर कुछ टाइम बाद रिसर्च किया, कुछ टाइम बाद और रिसर्च, फिर से रिसर्च किया। ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। फील्ड सेटिंग रिसर्च दूसरा है। नेक्स्ट है आपका फील्ड सेटिंग रिसर्च। दूसरे वर्डों में कह सकते हैं फील्ड वर्क। रियल लाइफ, किसी एग्जांपल ले लेते हैं, किसी गांव में अगर पॉपुलेशन काउंट करना है और उसमें से कुछ न्यू चीज़ें फाइंड आउट करना है, किस गांव में कितनी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन को किसी अदर गांव से कंपेरिजन करना है, तो आपको उस गांव में जानना पड़ेगा। अगर आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप पॉपुलेशन काउंट करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, जो आपका एम होगा, टारगेट होगा, उसे फाइंड आउट करेंगे। फील्ड में जा कर के जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पर जाना पड़ेगा और उससे रिलेटेड आपको डेटा कलेक्ट करनी पड़ेगी।
फील्ड सेटिंग रिसर्च या लेबोरेटरी रिसर्च, या आप लैब में बैठ कर के रिसर्च कर सकते हैं। लैब में आपके पास ऑलरेडी से डेटा होंगी, रिकॉर्ड्स होगा, उस पर एनालिसिस कर सकते हैं आप। या सिमुलेशन रिसर्च। नेक्स्ट है क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च। सिमुलेशन रिसर्च का मतलब होता है मॉडल तैयार करना, डेमो किसी चीज़ का, आपने रिसर्च किया, कुछ उसमें फाइंडिंग्स मिले, फिर उसको सिमुलेट कर दिए और मार्केट में लॉन्च कीजिए। अगर अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है उस प्रोजेक्ट से, तो आप फाइनल प्रोजेक्ट्स आप डेवलप कर सकते हैं। सिमुलेशन मीन्स एक मॉडल बनाना जो वर्किंग में हो। क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च ये मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। जैसा कि कोरोना सीजन चल रहा है, बहुत सारी टेस्टिंग चल रही है, रिसर्च चल रहा है क्लिनिकली कि कैसे कोरोना को कंट्रोल किया जाए। हिस्टोरिकल रिसर्च। नेक्स्ट है कंक्लूजन ओरिएंटेड एंड डिसीजन ओरिएंटेड। कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च का मतलब है आपने कुछ टॉपिक उठाई, उससे रिलेटेड कुछ सर्वे किया, सर्वे करने के बाद जो आपको कंक्लूजन में मिलता है रिजल्ट, वो कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च होता है। और एंड डिसीजन ओरिएंटेड, आपको कुछ डिसीजन लेना है कि आप अपनी कंपनी के बारे में आपने सर्वे किया कि कितनी ग्रोथ है, हमें कितना और लीड चाहिए, कितना और ग्रोथ चाहिए जिससे मैं टारगेट पूरा कर सकूँ। तो आपको जो आपने डेटा एनालिसिस किया, जो आपने कंक्लूजन बनाया, उस पर डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें इतना मैन पावर और बढ़ाना है जिससे हमारी कंपनी का ग्रोथ और हो सके, डेवलपमेंट और हो सके। नेक्स्ट रेफरेंसेज है, कहाँ से कंटेंट ली गई है। आप ये तीनों बुक्स रेफ़र भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट हो तो हमें ईमेल करके अवश्य बताएं। नमस्कार।